एक बार फिर आपका स्वागत है। रायसेन से इस वक्त गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां शादी की खुशियां पल भर में अफरा तफरी और खून खराबे में बदल गईं। गुरुवार रात रायसेन शहर के सागर मार्ग स्थित भगवती गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार रायसेन निवासी हेमलता कन्हैया लाल पीपरोलिया की पुत्री पल्लवी का विवाह भोपाल के करोद निवासी मोहित के साथ हो रहा था। भोपाल से आई बारात जैसे ही गार्डन के मुख्य द्वार पर पहुंची, वहीं मौजूद एक युवक ने उत्साह में आकर बंदूक से हर्ष फायर कर दिया। गोली से निकले छर्रे सीधे वहां नाच रहे और फोटो शूट कर रहे 4 युवकों को जा लगे। इस घटना के बाद समारोह स्थल पर भगदड़ मच गई। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान अतुल धाकड़, पवन चौरसिया, सौरभ भरतोले और फोटोग्राफर अनिमेश कुशवाहा के रूप में हुई है, जो सभी भोपाल के निवासी बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 2 युवकों को पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। एक युवक की जांघ छर्रों से बुरी तरह जख्मी हुई है, जबकि दूसरे के पंजे में गंभीर चोट है। 2 अन्य घायल प्राथमिक उपचार के बाद बिना सूचना दिए निजी इलाज के लिए भोपाल रवाना हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर्ष फायर करने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही बारात गार्डन के गेट पर पहुंचती है, उसी क्षण फायरिंग होती है और लोग अचानक घायल होकर गिरते नजर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हर्ष फायर कर रहे युवक को रोका क्यों नहीं गया? शादी समारोहों में हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? सरकार की सख्त पाबंदियों और कार्रवाई के बावजूद शादियों में हर्ष फायरिंग क्यों नहीं रुक पा रही है? ये कोई पहली घटना नहीं है। हर्ष फायरिंग अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। खुशियों के नाम पर चलती गोलियां कब मातम में बदल जाएं, कोई नहीं जानता। रायसेन से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। गोली लग गई पाँव में। कैसे लगाए थे? हम्म। कहाँ पर गए थे? शादी में। क्या हो रहा था वहाँ पर? शादी हो रही थी। तो क्या हो रहा था? हर्ट फायर हो रहा था? हाँ, वो हवा में चला रहे थे। एक नीचे चला दी तो उनसे संभली नहीं, वो दारू पी के रखे थे, पता नहीं कौन थे, तो पाँव में मार दी उनने। क्या नाम है आपका? नाम पता नहीं क्या है उनका। भैया हम लोग यहाँ बारात में फ़ोटोग्राफी करने आए थे। मोहित जाटव नाम के दूल्हे की हमारे वो परिचित ही है वो भी। तो उनके हम शादी का फ़ोटोग्राफी करने आए थे, तो हम द्वारचार हो रहा था, वहाँ शूट कर रहे थे, फ़ोटोग्राफी कर रहे थे मतलब। अब वहाँ में किसी ने एयर फायर किया होगा। अब हमने जनरली इतना ध्यान दिया नहीं, हम तो बारात करते ही रहते हैं। फिर अचानक पैर में हमारे झुंझुनी हुई, तो फिर ब्लड बहने लगा, तो फिर हम यहाँ पे आ गए। तो गोली वगैरह चलाई थी? हाँ, बोल तो रहे हैं कि मतलब एयर फायर ही हुआ था, तो उसमें ऐसे कुछ हो गया होगा। कितने फायर हुए थे? वो नहीं पता भैया, हम फोटोग्राफी कर रहे थे। अस्पताल में 4 मरीजों को लेके आया गया और बताया गया कि किसी शादी समारोह में गोली चलने की वजह से 4 लोग घायल हुए हैं, तो जिनका प्राइमरी इलाज स्टार्ट कर दिया गया था आते से ही। और 2 मरीज अभी हैं जिला अस्पताल में। इसमें एक को थोड़ी गंभीर चोटें आई हैं, मांस फटा है पैर का, और 2 मरीज जो थे उनका प्राइमरी इलाज शुरू कर दिया गया था, पर वो बिना सूचना के और बिना डॉक्टर की सलाह के बीच ट्रीटमेंट में से वो चले गए। अब सूचना मिली है शायद भोपाल चले गए, पर जानकारी हमें नहीं है उनकी कि वो चले गए, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। इनके नाम हैं, एक अनिमेश करके हैं, अनिमेश, और एक अतुल धाकड़। ये 2 मरीज अभी जिला अस्पताल में नहीं हैं, ये बिना सूचना के चले गए हैं। और ये 2 मरीज पवन और सौरभ, ये अभी जिला अस्पताल में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अभी क्या हालत है सर मरीजों की? अभी स्टेबल हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी बुला लिया गया था, सर्जन आए थे। उसके बाद उनका एक्सरे करा के देख लिया गया है छर्रे कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक्सरे भी हो गया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया है, और अभी जिला अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। सर कहाँ पर लगी गोली को जैसी जानकारी? गोली जो अभी मरीज हैं पवन, उनके पैरों में लगी है, फुट में, दोनों फुट में। एक्सरे में भी छर्रे मिले हैं उनके। और एक मरीज हैं, उनके दाएं घुटने के पीछे वाले भाग में चोट लगी है, जिसमें उनका मांस पीछे की तरफ से फट गया है।